हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आपको ये तो पता ही है कि हम नॉन वर्बल रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो लास्ट वाला सेशन था, उस लास्ट वाले सेशन में हमने मिरर और वाटर इमेज के कुछ कह सकते हैं क्वेश्चन है जिनको सॉल्व किए। और कंक्लूजन आपने वहां पे देखा कि कंक्लूजन ये निकलता है कि सारा का सारा गेम जो है वो हमारी आंखों का है। पेपर पेन का कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, सारा कुछ सिस्टम जो है। और वो केवल आपका मिरर और वाटर इमेज पे ही नहीं, पूरे की पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम नॉन वर्बल में किन टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग की बात करने वाले हैं। अब आप कहोगे सर, ये पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग है क्या? तो अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया होगा तो वो यहां के क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरीके से उसका इंट्रोडक्शन रहा होगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एग्जामिनर क्या कहता है, हमें एक इमेज देता है। उस इमेज में वो क्या करता है, पेपर को पहले फोल्ड कराने के लिए कहता है। फिर फोल्ड कराने के बाद वो उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं से कट कर देता है। अच्छा, आप लोगों में से बचपन में ये काम बहुत लोगों ने किया होगा, और बचपन में क्या, हम लोग तो कभी कभी आजकल भी कर देते हैं। आपको ऐसा एक पेपर मिल जाता था, तो ऐसा जब एक पेपर मिल जाता था तो आप क्या करते थे, आप इस पेपर को कई तरीके से फोल्ड कर लेते थे। उसके बाद फोल्ड कर करके बीच में इसको कहीं से क्या करते थे, पेन से छेद कर देते थे। और जब आप इसको पूरा ओपन करते थे तो ओपन करने के बाद क्या होता था, आप देखते थे 3-4 जगह छेद हो जाता था। हम नाचने लगते थे, हमें लगता था कितना अच्छा हो गया। तो कुछ वैसा ही एक्सपेरिमेंट आज भी आपका होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि आखिर इस टॉपिक पे हमें करना क्या है। पेपर होगा, फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद वो दिखने में कैसा होगा, यही सारा का सारा गेम आपका यहाँ पे होने वाला है। और मेरे दोस्तों, सारा का सारा खेल इमेजिनेशन का है। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी जब आप सीख रहे हो तो मैं आपको पेपर फाड़ के उस पर फोल्ड करके कट करके सारी चीजें करवा दूंगा। बट एग्जाम हॉल में ना ही पेपर मिलेगा, ना ही फोल्ड करने का टाइम होगा, ना ही उसको कट करने का टाइम होगा। ये सारा का सारा सिस्टम आपकी इमेजिनेशन का है। माइंड में सारी चीजें चलेंगी कि हाँ भाई, पहले हमने पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर अच्छा इसको यहां से काटा, तो इनको अगर मैं ओपन कर दूं तो ये किस किस कॉर्नर पे जाके सेट होगा। ये पूरा का पूरा गेम आपको यहाँ पे सेट करना है। आइए लेके चलता हूं आपको आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे ले चलने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डाल रखा है कि अबाउट पेपर कटिंग। तो आप देख सकते हो क्या लिख रखा है। इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेपर कटिंग अ फ्यू फिगर्स आर गिवन शोइंग द वे इन विच अ पीस ऑफ पेपर इज टू बी फोल्डेड एंड देन कट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्शन। भाई, यहाँ पे पेपर कटिंग के बारे में क्या होगा कि कुछ फिगर्स हमें दे दिए जाएंगे, जिसमें एक पेपर को क्या किया जाएगा, फोल्ड किया जाएगा। फोल्ड करने के बाद किसी पर्टिकुलर सेक्शन से उसको कट कर दिया जाएगा। The dotted line is the reference line along which the paper is to be folded। आपको क्वेश्चन पे कोई एक डॉटेड लाइन दी जाएगी और वो डॉटेड लाइन आपकी ये रिप्रेजेंट करेगी कि हाँ, यहां से पेपर को आप फोल्ड कर रहे हो। एंड द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोल्ड। और एरो एक बना होगा, वो एरो आपके फोल्ड करने की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप लोग कहोगे सर, किस डॉटेड लाइन की बात कर रहा हूँ, किस एरो की बात कर रहा हूँ? तो वो अभी मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। Thus, these two figures indicate the sequence in which the paper is to be folded। यानी कि जो दो फिगर होंगे आपके पास, वो सीक्वेंस दिखाएंगे कि किस कह सकते हो किस सीक्वेंस में आपने पेपर को फोल्ड किया है। एंड द डिजाइन फ्रॉम द कट विल अपीयर ऑन ईच वन ऑफ द फोल्ड मेड ऑन द पेपर। और जो डिजाइन है जो कि आपने पेपर फोल्डेड पेपर पे कट मारा है, वो क्या होंगी, आपकी ओपन होने पे दिखेंगी ऑप्शंस में। अब आप कहोगे सर, ये बात तो ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आई। ये वो लोग कहेंगे जिन्होंने कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा। बट जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा पहला फिगर, आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आपको एक्चुअल क्या करेगा, एक्चुअल आपको जो फिगर देगा वहां पे डॉटेड लाइन होंगी और एरो होंगे। आप देख सकते हो ये जो आपकी स्क्रीन पे फिगर दिख रहा है, यहां पे भी सेम वही चीज है, डॉटेड लाइन है। और डॉटेड लाइन के साथ साथ आप देख सकते हो एरो बना हुआ है। डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि यहां से आपने पेपर को फोल्ड कर दिया है। जैसे ये अगर आपके पास एक स्क्वायर पेपर था तो सबसे पहले इसके इतने हिस्से को फोल्ड करो। जब इतने हिस्से को फोल्ड कर दोगे तो उसके बाद नीचे से इसके इतने हिस्से को फोल्ड करो। और फोल्ड किस तरफ करोगे? अंदर की तरफ। एरो कहां जा रहा है? एरो आपका अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सॉरी, अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए।
दोस्तों अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद आपको क्या करने हैं, आपको इसको कट करना है। तो जब आपने कट किया तो एक छेद आपने यहां कट कर दिया, एक आपने यहां कट कर दिया, और दोनों जगह कट करने के बाद अब आपने इसको ओपन कर दिया। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद ये दिखने में कैसा होगा, बस यही आपके सामने इन चार ऑप्शंस में रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन आप देख सकते हो, ABCD है आपकी स्क्रीन पे। मैं अपने आप को और छोटा कर लूं क्या? हाँ, दिख तो रहा ही होगा। अब ठीक है। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, हाँ, बट कोई नहीं, नहीं तो फिगर दिखेगा नहीं ना आपको प्रॉपरली। चलो इतना कर लेता हूँ। हाँ जी, आ जाओ। सो दोस्तों, ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि हाँ भाई एक पेपर होगा। पेपर के बाद हमको उसको फोल्ड करने के लिए कहा जाएगा। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, फोल्ड करने के बाद हमसे कहा जाएगा इसको कट की करो। और जब हम कट कर देंगे तो कट करने के बाद जब उसको आप ओपन करोगे, जब उसको आप एक्सपैंड करोगे तो खोलने के बाद वो दिखने में कैसा लगेगा, बस ये आपको बताना है। आइए मेरे साथ। मुझे एक बात बताओ, वैसे तो मैं आपको अभी पेपर का एग्जाम्पल देके ये बात समझा सकता हूँ, बट मैंने कहा ना कि एग्जाम में ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं। जैसे दोस्तों, मेरे पास ये एक पेपर है, दिख रहा है? ये जो पेपर आपको दिख रहा है, इसको हमने क्या किया, ऊपर से फोल्ड किया। ठीक, मैं फोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। और नीचे से फोल्ड किया। तो इसको ऊपर से कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, दिख रहा है ना? ये देखो, पूरा पेपर था, पूरा पेपर था, ध्यान से देखना। ये था पूरा ऐसे सीधा सीधा, था पूरा ऐसे सीधा सीधा। हमने एक कोने को ऐसे फोल्ड कर दिया, और इसी तरीके से ये पूरा सीधा सीधा था, हमने इस कोने को ऐसे फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद हमने क्या किया, जो ये फोल्डेड वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने छेद मार दिया। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो समझने वाली बात ये होगी मेरे दोस्तों, कि जो आप फोल्ड वाले पार्ट पे छेद कर रहे हो, यानी कि पेपर कट कर रहे हो, तो जब इसको एक्सपेंड करोगे, जब इसको ओपन करोगे, तो ये जो छेद आपने अभी यहाँ यहाँ किया है, ये केवल यहीं पे नहीं होगा, जो पेपर आपका फोल्ड होके पीछे घुमा होगा ना, उस पे भी हो जाएगा। यानी कि जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास एक नहीं दो दो छेद होंगे। अब ये बात तो आप समझ रहे होंगे। भाई आप खुद सोचो, एक सिंपल सी बात है, इस पेपर को अगर मैं पूरा का पूरा फोल्ड कर दूं, इस चीज को प्रैक्टिकली समझना, इमेजिनेशन का गेम है सारा। मैंने ये पूरा पेपर था, इस पेपर को मैंने पूरा का पूरा फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद बीच में से मैंने क्या किया, छेद कर दिया। बीच में से जब आप छेद कर दोगे तो आप ध्यान दो, मैंने इसको फोल्ड किया था, बीच में से छेद कर दिया, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो भैया ओपन करने पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ये दिख रहा है ना, ये ऐसा ही तो बन जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बस वही चीज की फोल्ड करने के बाद जब आप छेद करोगे, आपने कट किया है उसको, तो ऑब्वियस सी बात है ओपन करने के बाद वो आपका दोनों जगह हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। आप कहोगे हाँ जी सर, सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि बी को काम खत्म करो, इनका भी काम खत्म करो, इनका भी काम खत्म करो, ये जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओपन करने के बाद हमारा फिगर बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत ध्यान से आराम आराम क्या करेंगे, इमेजिनेशन की दुनिया पे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब इनको जरा ध्यान देना। सुनो मेरी बात। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां हो सकता है आपको ये देख के लगे कि सर यहाँ पे कितनी सारी कटिंग कर दी गई। पहले तो एक हमारे पास ओरिजिनल पेपर था, उस पेपर को आपने क्या किया, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां से आपने इसको फोल्ड कर दिया। अब दोस्तों इसको आपने फोल्ड तो कर दिया, फोल्ड करने के बाद फिर आपने क्या किया भाई, फोल्ड करने के बाद पेपर आपका केवल इतना बचा होगा जितना, अब डॉटेड लाइन को छोड़ दो, पेपर तो इतना बचा होगा जितना ये आपका बंद है। इसको भी आपने बीच से फोल्ड कर दिया नीचे की तरफ। इसके बाद क्या किए हो, इसके बाद तीन कट मारे हो, एक कट ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ये तीन कट तो लगा दिए हो। दोस्तों इन तीनों कट को ओपन करने के बाद ये दिखने में कैसे होंगे, तो वन बाई वन इमेजिन करते हुए चीजों को चलोगे। और आप देखो, इस पे आसानी एक और भी कर सकते हो।
अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए आप खुद भी चीजों को ड्राफ्ट कर सकते हो। ये तो समझ गए ना पेपर को फोल्ड कैसे किया गया। मान लो पूरी एक आपके पास किताब थी, तो पूरी अगर आपके पास एक किताब थी तो आपने पहले इसको बीच से फोल्ड किया। अब मैं कितने पेपर फाड़ के तुम्हें दिखाऊं? हाँ चलो अच्छा, तुम्हारे लिए एक पेपर और फाड़ देता हूं, चलो आओ। बट बार बार फिर नहीं फाड़ूंगा, पता लगे हर क्वेश्चन पे तुम एक पेपर ही फड़वाते रहोगे तो यार ऐसे तो पूरी किताब मेरी खाली हो जाएगी ना। चलो आओ, यहाँ पे देखना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर को पहले मैंने बीच से फोल्ड किया। जब मैंने इसको बीच से फोल्ड कर दिया तो फोल्ड करने के बाद ये क्या हो गया, कुछ इतना हो गया, था बहुत बड़ा सा बट इतना हो गया। अब इसको फिर से एक बार क्या किए, इसको फिर से एक बार ऐसे मोड़ दो। मैंने इसको क्या किया, रोटेट कर दिया फिर से, और ये हो गया ऐसे। अब दिखने में अगर ये ऐसे हो गया इतना छोटा सा, तो जब इस पे कट मारोगे ना, तो बस इतनी चीज ध्यान रखना कि मैं एक कट मार के आपको दिखाता हूं। एक कट आपने मारोगे तो देखो दिमाग में इस चीज को रखना कि जितनी परत आपकी बन रही होंगी, हर एक परत में आपका क्या होगा, ये जो कट है वो चला जाएगा। ये देखो मैंने इसको ओपन कर दिया, और ओपन करके मैंने आपको जब दिखाया तो देखो जो मैंने कट मारा था चारों जगह है। ये देखो दो जगह ऊपर दिख रहा है, और ये देखो दो जगह नीचे है। तो बस वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। दो पेपर तो हो गए, अब इसके अलावा एक भी पेपर मैं नहीं फाड़ने वाला। इमेजिनेशन की दुनिया से इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। दोस्तों मुझे एक बात बताना, अगर पेपर फोल्ड कर ली हो तो आप कहोगे हाँ सर फोल्डिंग वाली चीज तो समझ में आ गई। फोल्ड करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे, तो ओपन करने पे दोस्तों क्या होगा, ये जो आपका ट्रायंगल इधर सबसे नीचे बना हुआ है, ये ट्रायंगल, ठीक, ये चारों फेस पे जाएगा। और क्या मैं कह सकता हूं कि ये चारों फेस पे ऐसे होके जाएगा, यानी कि ट्रायंगल बाहर की तरफ निकला हुआ ऐसे। क्या मैं कह सकता हूं कि जब ये ओपन होगा तो ये बिल्कुल ऐसा ही एक फिगर बनाएगा? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल कह सकते हो। फिर से मेरी बात को समझना, जब आप इन सारे पेजेस को ओपन करोगे, तो मेरे दोस्तों ओपन करने के बाद ये जो ट्रायंगल है, ये जब पलट के सामने खोलोगे जाके, तो ये ट्रायंगल जस्ट सामने क्या होगा, रिवर्स होके जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक, ये ऐसे चला गया। अच्छा, इसके बाद ये जब बगल वाले पे जाएगा तो ये लाइन नीचे ऐसे ही रहने वाली है, ये ऐसे जाएगा, और इधर साइड में जाएगा तो ये ऐसे चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने किसी एक चीज को पकड़ लेना है, और उस चीज को पकड़ने के बाद पहले पूरे ऑप्शंस को देख लेना है कि कौन से ऑप्शन आपके ऐसे हैं जहां पे ये चीज आपको मिल रही है। अब सारी चीजें ध्यान ही नहीं देनी, मैं पहले ही इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, मैं इनको भी कैंसिल आउट कर दूंगा। मैं सी और डी को ध्यान से देखूंगा, तो मेरे दोस्तों ध्यान देना, डी में पता है इन्होंने क्या किया, डी में इन्होंने ट्रायंगल का फेस देखो अंदर करा दिया है। ये देखो ट्रायंगल का फेस इन्होंने क्या किया, अंदर करा दिया है। जबकि आप ओरिजिनल ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ट्रायंगल का जो कोना है वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ बेस लाइन है। जैसे अंदर ये सेंटर है, तो सेंटर की तरफ ये लाइन खींची हुई है, सेंटर की तरफ क्या है, लाइन खींची हुई है। और अगर ये सेंटर है तो आप देख सकते हो सेंटर के सामने की लाइन ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसका मतलब सी सही हो जाएगा, डी को भी खत्म करो। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि जैसे लास्ट वाला टॉपिक जब आप कवर कर रहे थे ना, कि लास्ट वाले टॉपिक में हमने देखा कि हमें पूरा पूरा जो है वो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही पूरी पूरी चीजें देखने की जरूरत है। आराम से आपको क्या करना है, किसी एक चीज को पकड़ लेना है, और वही आपको आपके आंसर तक पहुंचा देगी। लास्ट वाले सेशन में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने अपने आंसर्स बताए, तो उनके क्वेश्चन भी अभी मैं पिक करूंगा, लास्ट वाली स्लाइड को मैं ओपन करूंगा। हाँ जी, आओ। अब ये लो, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो एक सर्कल है आपके पास। अब सर्कल क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एक सर्कल के शेप में एक पेपर आपके पास है। आपने सबसे पहले उस पेपर को एग्जैक्टली मिडिल से क्या किया, फोल्ड किया। जब एग्जैक्टली मिडिल से फोल्ड हो गया तो आपने उसको फिर बीच से एक बार क्या किया, फोल्ड कर दिया। और दोस्तों आप ये बात समझ रहे हो कि जब हमने यहाँ पे भी फोल्ड कर दिया है, और अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा तो जब मैं इस पेपर को ओपन करूंगा तो ये ट्रायंगल यहां भी बना हुआ मिलेगा, ऐसे डॉटेड डॉटेड कर दो, ये ट्रायंगल यहां भी बना हुआ मिलेगा, और ये डॉटेड डॉटेड कर दो, ये ट्रायंगल यहां भी बना हुआ मिलेगा। इसका मतलब सर ओपन करने पे चारों फेसेस में ट्रायंगल आ जाएंगे। भाई जितनी परत रही होंगी हर एक परत में आपका ट्रायंगल बना मिलेगा।
अब आप कहोगे सर सी को तो मैं पहले ही खत्म कर दूंगा। आप कहोगे सर सी को तो पहले ही खत्म कर दीजिए, सी का कोई रोल नहीं है। अब सी का अगर कोई रोल नहीं है तो सी को तो खत्म कर दिया, बचा आपके पास ए, डी और डी। ध्यान देना मेरी एक बात का, देखो मैंने आपसे कहा था कि आप सेंटर की तरफ देख लो कि आपके सेंटर की तरफ नोक है या फिर सेंटर की तरफ लाइन है। आपने कहा सर सेंटर की तरफ हमारा क्या है, ट्रायंगल की नोक है यानी कि वर्टेक्स है। सेंटर की तरफ अगर ट्रायंगल की वर्टेक्स है तो जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो पेपर के ओपन होने के बाद भी सेंटर की तरफ आपका वर्टेक्स ही रहने वाला है। सेंटर की तरफ वर्टेक्स यहां नहीं है, खत्म कर दो। सेंटर की तरफ वर्टेक्स यहां देखो इस पे है और इस पे है, लेकिन इन दोनों पे नहीं है, इसको भी खत्म कर दो। सेंटर की तरफ आपका वर्टेक्स केवल यहां है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी एक चीज को पकड़ो, उसी के सहारे क्या करो, अपने आंसर तक पहुंच जाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? अरे भाई साहब अब की बार ध्यान देना, बड़े ध्यान से इस बात को समझना। पहले आपने पूरे पेपर को क्या किया, पहले आपने पूरे पेपर को बीच से दो बराबर भागों में बांटा। फिर ये जो आपका दो बराबर भागों में बांटने के बाद ये आकृति बनी थी ना, ये वाली जिस पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपने इसको फिर से एक बार बीच से क्या किया, फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने के बाद आपने यहां पे एक डिजाइन बना दी ऐसे करके। तो देखो जब ये डिजाइन बना दोगे तो एक तरीके से मैं क्या ये कह सकता हूं कि पूरे पेपर के 4 बराबर भाग हो गए। आप कहोगे सर 4 कहां हो गए, अरे हो गए 4 यार, पहले बीच से 2 भाग किए थे और जब यहां बीच से 2 भाग और कर दोगे तो फाइनल जो आपका पेपर या फाइनल जो डिजाइन तैयार होगी उसमें देखो पहला पार्ट ये, दूसरा ये और पूरा मोड़े हो तो ये भी तो बीच से मुड़ेगा, तीसरा ये, चौथा ये। मेरे दोस्तों जब आपने डिजाइन बनाई है पहले पार्ट में, पहले पार्ट पे अगर आपने इसको कट किया है तो यार ऑब्वियस सी बात है जब ओपन करोगे तो वो कटिंग आपके चार के चारों फेसेस से बनी मिलेगी। और ओपन करने का मतलब क्या है कि जैसे ही ओपन करोगे तो अगर डिजाइन आपने कुछ ऐसी बनाई थी तो आपको एक्चुअल डिजाइन भी ऐसी ही मिली बनी मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि डिजाइन बदल जाएगी। तो देखो ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 परत हैं तो 4 के चारों पे आपका जो है वो ये कट वाला मार्क जाना चाहिए। बी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बी में आपका इन्होंने रेक्टेंगल बना दिया, जबकि हमने जो कट मारा था वो रेक्टेंगल नहीं था। कट वाला निशान ऐसे मारे थे क्या, जैसे ये दिख रहा है ना, ये तो मारे नहीं हो, ये निशान मारे हो। ये आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कट वाला निशान आपका 4 जगह जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखो पहले फेस का कट ओपन करने के बाद दूसरे फेस का कट ओपन करने के बाद तीसरे फेस का कट चौथे फेस का कट, खत्म, सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा इसको हटाओ। चलो अब ध्यान देना, ठीक, केस आपको लगेगा सर थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट मेरे दोस्तों क्रिटिकल क्रिटिकल कुछ नहीं है, बस समझने का खेल है सारा। अगर समझ गए, ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको। आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझना। आप कहोगे सर समझाइए। सबसे पहले एक सर्कल था, सर्कल को बीच से आपने क्या किया, बीच से आपने इसको दो बराबर भागों में फोल्ड कर दिया। उसके बाद पता है क्या किए हो, उसके बाद यहां से आपने क्या किया, यहां से इसको अंदर की तरफ मोड़े हो और इधर कॉर्नर से भी इसको अंदर की तरफ क्या किए हो, मोड़े हो। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन की दुनिया में चलना। आपके पास एक पूरा सर्कल था, बीच से कट कर दिए, उसके बाद फिर एक साइड से पकड़ के अंदर की तरफ मोड़ दिए, दूसरी साइड से भी पकड़ के अंदर की तरफ मोड़ दिए और आपने दो कट मारे, एक ये मारा है, ठीक, और एक कट आपने ये मारा है। देखो एक चीज तो क्लियर है कि जब आप इस फिगर को ओपन करोगे तो ये कट का निशान आपका कहां कहां चला जाएगा पता है, एक तो ये पूरा प्रॉपर ये इसको चला जाएगा ये, और ये इधर चला जाएगा। और दोस्तों जब ये पूरा पेपर ओपन होगा तो यहां भी तो आपके यही निशान चले जाएंगे, ऊपर वाले, ऊपर भी तो यही निशान जाएंगे। आप कहोगे हाँ जी सर जाना तो चाहिए, यानी कि ये कट ओपन होने के बाद 4 कंप्लीट कट आपके बनाएगा। और 4 कंप्लीट कट अगर बनाएगा तो बस इसी बात को ध्यान से समझना, फिर से समझा दूं क्या, अरे यार जब इसको ओपन करोगे तो देखो ओपन करने के बाद एक तो ये इधर कट मारे हो तो इसके जस्ट अपोजिट भी कट हुआ होगा, इसके पीछे, यहां भी और यहां भी। और जब इसको पूरा ओपन करोगे तो जो निशान नीचे बन रहा है वही जस्ट ऊपर भी जाके बनेगा।
अब दोस्तों मैं पहले को खत्म कर दूंगा, मैं दूसरे को खत्म कर दूंगा, मैं तीसरे को खत्म कर दूंगा, चौथे को डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि इस तरीके का जो आपका फिगर है ये टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 2 नीचे बने हैं तो ये 2 ऊपर भी तो बनेंगे, और अगर 2 ऊपर भी बनेंगे तो यहाँ केवल 3 बने हुए हैं, यहाँ केवल 2 बने हुए हैं, यहाँ केवल 1 बना हुआ है, इनको हटाओ और बचा केवल ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आप ये सोचो कि मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा फिगर बनाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा फिगर भी नहीं बनाना है, आराम से आपको जज कर लेना है कि एक कोई चीज पकड़ लोगे, उसी के सहारे अपनी क्या करोगे, नैया पार लगा लोगे। आओ जरा नेक्स्ट पे चलो, अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अब यहाँ पे आ जाओ, पेपर फोल्डिंग वही सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन छोड़ो, वो तो मैंने आपको पीडीएफ के लिए डाल दी था, ये सब छोड़ो, आप आ जाओ बस अपने क्वेश्चन पे। चलो आओ, अब ध्यान देना, ये हो रही है बात किसकी, पेपर फोल्डिंग की। और अभी तक आपको क्या मिल रहा था, अभी तक पेपर कटिंग की बात चल रही थी। पेपर कटिंग का मतलब कि आप पेपर को पहले मोड़ते थे, मोड़ने के बाद काट देते थे। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे एक फिगर मेन गिवन है, फाइंड आउट फ्रॉम amongst the four alternative as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। दोस्तों आपसे बस ये कहना चाह रहा है कि ये जो फिगर है ना आपके पास, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को छोड़ो, मैं समझाता हूँ। ये जो ओरिजिनल फिगर है ना, इस ओरिजिनल फिगर को अगर मैं इस डॉटेड लाइन से क्या करूं, इस डॉटेड लाइन से फोल्ड कर दूं, तो फोल्ड करने के बाद आपका जो फिगर बनेगा वो दिखने में कैसा लगेगा, आपको ये बताना है। तो आप कहोगे सर बड़ा आसान लगेगा। अब देखो इनमें भी क्या होता है ना, इनमें भी बस वही सारी चीजें हैं कि आपके पास मान लो कोई भी मान लो एक पेपर है, जिस पे एक टेडी बना हुआ है, एक पेपर है, उस पे एक टेडी बियर बना हुआ है। अब आप उस टेडी बियर को क्या कर रहे हो, कहीं से भी फोल्ड कर रहे हो, तो फोल्ड करने के बाद वो कैसा दिखेगा, बस ये आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। पेपर फोल्डिंग का मतलब ही यही है कि जो डॉटेड लाइन आपको बताई जाए, उन डॉटेड लाइन को देख लो कि भैया वो अगर डॉटेड लाइन है आपके पास और डॉटेड लाइन से फोल्ड करोगे, तो फोल्ड करने के बाद गिवन ऑप्शंस में से दिखेगा कैसे। दोस्तों बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, और आसान बिल्कुल है, टफ इसको आप बिल्कुल नहीं कह सकते, मेरी बात को सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर हम यहां से बात करें सबसे पहले वाले ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन को मैं देख के ही खत्म कर दूंगा, इनका काम खत्म। आप कहोगे सर कैसे देख के आपने खत्म कर दिया? देख के मैंने इसलिए इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल के अंदर लाइन बनी हुई है, ये देखो यहाँ भी लाइन बनी हुई है। तो पेपर फोल्ड करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आपकी लाइन गायब हो जाएगी, लाइन तो नहीं गायब होगी, लाइन तो आपकी एज इट इज रहेगी। इसका मतलब पहले वाले को खत्म कर दो। अच्छा जब आप इसको फोल्ड करोगे तो एक चीज और समझ में आ रही है कि फोल्ड करने के बाद ये लाइन जैसी दिख रही थी वैसी ही रहेगी, लेकिन जो बगल वाला पार्ट है, जब इसको आप फोल्ड करके बगल में लाओगे तो ये बगल वाली लाइन कुछ ऐसे आके सेट हो जाएगी। आप कहोगे हाँ सर लाइन 2 हो जाएंगी, और यहाँ भी केवल सिंगल लाइन है, इसको भी खत्म करो। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो बी वाला जो ऑप्शन है सेकंड नंबर, वहां पे ये लाइन तो बरकरार है, फोल्ड करने के बाद ये लाइन कहां चली जाएगी, इसको गैप कर दोगे क्या? ये कैसे हो सकता है? इनको भी खत्म कर दो। अब आ जाओ थर्ड पे और फोर्थ पे। तो दोस्तों थर्ड और फोर्थ में कौन सा आंसर होगा, बस इस बात को समझना। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन की दुनिया में चलो, देखो इधर मैं, ये जो पूरा पार्ट है ये वाला फिगर, इसको इमेजिन करो कि इसका जो राइट हैंड वाला साइड है ना, कौन सा साइड, ये वाला, ये जो राइट हैंड वाला साइड है, इमेजिन करो कि आपने इसको उठाया और उठा के क्या किया, बगल में चिपका दिया, ऐसे काटा और काट के इसको फोल्ड कर दिया, पेस्ट कर दिया। दोस्तों जब आप इसको पेस्ट करोगे तो ये जो ये लाइन जा रही है, ये वाली, ये केवल इसकी बात कर रहा हूं, ये लाइन जो जा रही है, ये जब आप इधर लेके आओगे तो ये कुछ ऐसी जाएगी, ऐसे। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल जाएगी। और अगर ये पलट के ऐसे जाएगी तो इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पलट के ऐसे ही फिगर देखो कहां बन रहा है, केवल यही बन रहा है ये, और नीचे जो जैसा था वो तो वैसा ही सेट है। और ये डिजाइन केवल अगर यहां बन रही है तो ऑप्शन 4 के साथ जाना आप प्रेफर करोगे। अब ये गलती बिल्कुल मत करना कि सर सी क्यों नहीं होगा, इमेजिनेशन की दुनिया से चलना। सी पे देखो आपका पूरा जस्ट अपोजिट फिगर इन्होंने बना दिया। ये वाली लाइन जो है ये, अगर अब वापस से मैं इसको यहां से फोल्ड करके बगल में ले जाऊं, तो खुद सोचो, इमेजिन करो, ये लाइन जब फोल्ड होके इधर जाएगी तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, हाँ या ना? अब इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताऊं,
पेपर पे हार्ट बनाते हो ना तुम लोग, पेपर पे दिल बनाते हो, उस दिल को बीचों बीच से जब फोल्ड करते हो, तो फोल्ड करने के बाद एक आधा वाला जो हिस्सा है वो दूसरे आधे को पूरा पूरा ढक लेता है। वही सेम चीज यहाँ है कि अगर ये दिल का इधर आधा वाला हिस्सा है, तो जब इसको फोल्ड करके इधर ले जाओगे तो ये एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। पेपर कटिंग आपने काफी क्वेश्चन किए कि हमारे पास एक पेपर होगा, पेपर को पहले फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद उसके कटिंग का नंबर आएगा, कटिंग करेंगे तो ओपन करने के बाद कैसा दिखेगा। पेपर फोल्डिंग में केवल क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि अगर एक फिगर आपको दिया गया है, डॉटेड लाइन से आप उसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद वो दिखने में कैसा होगा, बस ये आपको बताना होता है। चलो आओ मेरे साथ मूव करो और मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अच्छा, ध्यान देना, मेन फिगर आपके पास कौन सा है मेरे दोस्तों? मेन फिगर आपके पास ये वाला है। इसको अगर बीचों बीच से फोल्ड करना हो, क्योंकि आप देख सकते हो ऑप्शन जो आपके गिवन है, यहां से सबको फोल्ड करूं तो यहां से ये जो मैंने यहाँ पे कर्व शेप की लाइन खींच दी है, यहां से सबको फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद ये दिखने में कैसा होगा, बस इसकी परख आपको लगानी है और ऑप्शन के साथ ही जाना। अपना दिमाग मत लगाते रहना कि पता लगे उसी में परेशान हो रहे हो, जूझ रहे हो और सोच रहे हो सर क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अपना सिंपल सा माइंड लगाओ। ये बताओ, ये ट्रायंगल है, जब इसको बीचों बीच से मोड़ोगे तो ट्रायंगल का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिस पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये ट्रायंगल का जो हिस्सा है, इसको फोल्ड करने के बाद ये बगल वाले हिस्से के पूरा पूरा ऊपर आ जाएगा। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। एरोप्लेन बनाए हो ना, तो एरोप्लेन जब हम बनाते थे तो जब उसको क्या करते थे, दोनों तरफ से मोड़ते थे और मोड़ के जैसे ही फोल्ड करते थे पूरे हिस्से एक दूसरे के ऊपर कवर कर लेते थे। तो मैं पता है क्या कहूंगा, खत्म, 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 और सीधे आंसर लगा दूंगा। आपने कहा सर इतना आसान था, अरे है आसान यार। खुद मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा दिखने में था वो बदल थोड़ी ना जाएगा। हाँ, ओरिजिनल ट्रायंगल दिखने में जैसा था वो चेंज हो जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं सर चेंज तो नहीं होना चाहिए। और अगर वो चेंज नहीं होना चाहिए तो यहाँ जरा पहले ऑप्शन को देखो, ट्रायंगल जो नीचे था ऊपर भाग जाएगा और जो सर्कल ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा। ट्रायंगल जो था नीचे, ये क्या था, नीचे बेस देखो फ्लैट था ना, यहाँ बेस आपका तिरछा कैसे हो गया? ये भी गलत करो। यहाँ पे आप देखो बेस तो फ्लैट है, बट जो सर्कल आपका यहाँ अटैच था वो नीचे कहां से आ जाएगा? जादू थोड़ी चल रहा है। आ जाओ ऑप्शन नंबर सी में, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल हो गया। और दोस्तों ये जो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, ये जब पलट के जाएगा तो इधर वाले सेमी सर्कल के ऊपर क्या होगा? सेट हो जाएगा। बस इतना ही आपको चेक करना था। तो मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आप बाई ऑप्शन जाओगे, बाई ऑप्शन देखने की कोशिश करोगे कि हाँ कौन सा ऑप्शन हमारा सुटेबल फिट बैठेगा, तो ज्यादा आसानी रहेगी। और अगर अपना दिमाग लगाते रहोगे, ऑप्शन नहीं देखोगे, तो वाकई में आप दिक्कत में आने वाले हो। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल आपको करवाता हूं। अच्छा, ध्यान देना, एक्चुअल फिगर कहां है? ये आपके पास एक्चुअल फिगर, ये आपके पास एक्चुअल फिगर। आपने कहा ठीक है सर। अगर ये आपके पास एक्चुअल फिगर है तो आपने क्या किया, अब देखो एक्चुअल फिगर में आपको दिख रहा है कि दो लाइनें हैं। एक लाइन ये आपकी दिख रही है, ये वाली, और एक लाइन आपकी ये दिख रही है। तो जब आप इसको बीच से, इस जगह से, यहां से फोल्ड कर दोगे तो दोस्तों फोल्ड होने के बाद ये कैसा दिखना चाहिए? आप कहोगे सर अगर इसको मैं इधर फोल्ड करूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली मेरे साथ सोचना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर अगर मैं इसको देखो, ये तो बिल्कुल गलत है। लाइन फोल्ड करने के बाद पैरेलल नहीं आ सकती। पैरेलल पता है कब आएगी? और इसकी कंडीशन में बता देता हूं। पैरेलल लाइन तब आएगी जब एक लाइन आपकी ऐसे हो और दूसरी लाइन आपकी ऐसे हो, तब ये फोल्ड होने के बाद जब इधर जाएगी तो फोल्ड होने के बाद जो आपकी ये लाइन थी इसी के नीचे ये सेट हो जाएगी। तो पैरेलल तो दोनों जा ही नहीं सकती। अगर ये पैरेलल नहीं जा सकती तो पहला तो गलत ही कर दो, पैरेलल अगल बगल जा ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता। अरे भाई दो कॉर्नर आपस में टच थे तो कॉर्नर पहले टच थे तो फोल्ड होने के बाद भी कॉर्नर ही टच होंगे। इसका मतलब बचा हुआ 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
लेकिन फिर भी आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके मन में समस्याएं पैदा हो रही होंगी। तो मैंने तो आपसे कहा कि इमेजिनेशन का गेम है, लेकिन आप इमेजिन कर नहीं रहे हो। आओ अच्छा आओ। आज तुम लोग कहोगे सर कितने पेपर फाड़ोगे, जितने पेपर आज तुम लोग पढ़वा लो। सुनना मेरी बात, ये सब टॉपिक ना फेस टू फेस पढ़ाने में मजा आती। पेपर रखे रहो, काट के फोल्ड के समझाओ तो मजा आती है पढ़ाने में। सुनना मेरी बात, ये ब्लैंक पेपर दिख रहा है, ब्लैंक पेपर आपने कहा सर दिख रहा है। इस पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, बिल्कुल वैसी ही लाइन जैसी, बिल्कुल वैसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जैसी आपकी यहाँ पे ड्रॉ है। लेकिन वैसे भी यार एक के नीचे एक चला जाएगा तो दिखेगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे यार पेन तो नहीं चल रहा, पेन चल जाओ भैया। पेन को क्या हो गया? रुक जाओ, एक लाइन मैंने ये खींच दी और एक लाइन मैंने ये खींच दी। उम्मीद है कि आपको दिखनी चाहिए। सुनना, ये दिख रही है, दो लाइनें दिख रही है ना। अब इसको बीच से क्या करो, बीच से इसको फोल्ड कर दो, बीच से इसको फोल्ड कर दो। अब ध्यान देना, ये दो लाइनें थी। इमेजिन मेरे दोस्तों, हमने इसको बीच से क्या किया, फोल्ड कर दिया। जैसे ही मैंने इसको फोल्ड किया, अब देखना ये लाइनें पता है कैसी हो जाएंगी, क्या इसकी शैडो आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, रुको यार। एक तो कैमरे के जितना पास आओ ना, वो क्या होता है, वो आपका सब्र, सब्र मेरे दोस्तों, सब्र। दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, तो अभी समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप ध्यान देना मेरी बात को, प्रैक्टिकली समझने। ये एक पेपर है जिसपे देखो दो लाइनें ड्रॉ मैंने कर रखी है, एक दो लाइन इधर और इसी के जस्ट पीछे आप देख सकते हो, इसी के जस्ट पीछे मतलब दोनों तरफ लाइनें हैं। इधर भी दो लाइनें हैं और इधर भी दो लाइनें हैं। जब इस पेपर को आप बीच से फोल्ड करोगे तो फोल्ड करने के बाद पता है क्या होगा, फोल्ड कर दोगे और दोस्तों फोल्ड करने के बाद देखना, समझने की कोशिश करना। आप कहोगे सर फोल्ड करने के बाद तो केवल एक लाइन दिखाई दे रही है। अरे कैमरे को क्या हुआ, हो तो गया। अरे रुक जाओ यार, मर गया मेरा कैमरा। हेलो, फंस रहा है यार। रुको मैं सही कर देता हूँ, एक मिनट रुकना। इतने एक्सपेरिमेंट हमको लग रहा है आज मेरा कैमरा जो है वो कह रहा मैं झेल नहीं पाऊंगा। वो भी बेचारा सोच रहा होगा कि आज इस बंदे को क्या सवार हो गया है। लेकिन एक मेरी आदत है ना कि जब तक मेरा मन जो है वो खुद को, मतलब मैं ये नहीं मान लेता, मैं सेटिस्फाई खुद से नहीं हो जाता, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। चलो आओ, आप समझना मेरी बात। मैंने कहा आपने इसको फोल्ड कर दिया। अब ध्यान देना, जैसे ही आपने इसको फोल्ड किया तो आप कहोगे सर फोल्ड करने के बाद तो केवल एक लाइन दिख रही है, वो दूसरी लाइन कहाँ चली गई? आओ, दूसरी लाइन इसी के जस्ट पीछे हाइड है और मैं इस पेपर को क्या करता हूँ, थोड़ा सा मोड़ के आपको दिखाता हूँ तो आप समझ पाओगे। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये देखो, ये देखो, कहाँ एक लाइन तो आपकी ये जा रही है ना, और दूसरी लाइन देखो आपकी, दूसरी लाइन ये देखो कॉर्नर से, यहाँ जहां पे मेरी फिंगर है, ये देखो कॉर्नर से ये नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ये तो गुणा का निशान बना देंगी। सो दोस्तों, ये पूरा का पूरा खेल आपकी इमेजिनेशन का है कि आपको ये खुद इमेजिन करना होगा। इस वाले पार्ट को जब इधर रखेंगे तो इधर रखने का मतलब ये वाला कोना इसके जस्ट पीछे चला जाएगा, ये वाला कोना उठ के कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, और ये लाइन ऐसी बन जाएगी। ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आओ अच्छा,
नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगले नंबर पे 4 की बात कर लो। अब तो आसान है, आपने कहा सर बिल्कुल आसान है। मेरे दोस्तों एक्चुअल फिगर देख लो और एक्चुअल फिगर के बाद उसमें से कोई एक चीज क्या करो, कोई एक चीज पकड़ लो। कोई एक चीज आपको क्या करनी है, पकड़ लेनी है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक्चुअल फिगर ये है ना जो आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, यहां से आपको इसको मोड़ना है। ये जो डॉट 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 बने हुए हैं, यहां से अगर आप मोड़ोगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन ये उठ के कहां शिफ्ट होगी। आप सोचो, इमेजिन करो, यहां से उठाओगे, इधर शिफ्ट करोगे, ऐसे पकड़ोगे, बगल में शिफ्ट करोगे, इसका मतलब ये लाइन यहां सेट हो जाएगी और ये वाली जो लाइन है ये एक्स्ट्रा वाली ये यहां सेट हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही फिगर बनना चाहिए और ऐसा फिगर तो पूरा पूरा आपके सामने सी नंबर ऑप्शन पे बना हुआ है, यही राइट आंसर लगा दो। ये तो खत्म ही कर दो, खत्म, बन गया। कितना आसान था। जो लाइन इधर दिख रही है वो उठ के आके इधर सेट हो जाएगी, तो ये तो बड़ा ही आसान था। इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग रॉकेट साइंस लगानी ही नहीं थी। इस पे आओ। हाँ बहन जी, इस पे क्या करोगे? तो बहन जी भाई जी इस पे करोगे ये कि अगर हमारे पास एक सर्कल से दो एरो बने हुए हैं और जब आप यहां से बीचों बीच से एग्जैक्टली मिडिल से इसको कट करोगे, कहां से? एग्जैक्टली मिडिल से। तो किसी एक चीज को पकड़ लो और इमेजिन करो, अगर मैं इसको बीचों बीच से कट करूंगा मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर बीचों बीच से कट करने का मतलब जब इस वाले पार्ट को उठा के आप बगल में रखोगे, तो सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला जो एरो है ये जब बगल में जाएगा, तो बगल में जाने का मतलब है ऐसे जैसे ही रखोगे तो ये एरो हमारा जाके इस सर्कल के अंदर घुस जाएगा। और सर ये वाला जो एरो निकल रहा है, ये एरो जाके इधर इसी लाइन पे सेट हो जाएगा और सर्कल के अंदर घुस जाएगा। अब देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्यों? अरे यहाँ पे एरो आपके नीचे की तरफ ही जा रहे हैं और देखो कितना गंदा फिगर बना दिया यार इन्होंने। ये एग्जैक्टली मिडिल में सर्कल बने हुए थे, इन्होंने किनारे बना दिया, तो ये भी गलत है। इसके अलावा दोस्तों ये तो गलत ही है। अरे सर्कल एग्जैक्टली मिडिल में थे तो वो एग्जैक्टली मिडिल में ही तो रहेंगे, खिसक थोड़ी ना जाएंगे। ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जो क्रॉसिंग आपकी एग्जैक्टली मिडिल से थी, आप देखो चार के चारों ये जो एरो हैं ये मिडिल पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, ये खिसक के आगे कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ पे क्रॉस करा दिया। तो कोई दिमाग ना लगाते तब भी आप आसानी से बता सकते थे कि सर सेकंड वाला जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट पे देखो, इधर मेन फिगर आपके सामने है। मेन फिगर को अगर बीच में से दो बराबर भागों में काटोगे, आप कहोगे सर कुछ मत बोलिए, कुछ ना कहो। सर देखने से पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसको खत्म करिए, इसको खत्म करिए, इसको खत्म करिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस वाले पार्ट को, चाहे राइट हैंड वाला ले लो चाहे लेफ्ट वाला ले लो, सर जैसे ही आप इस वाले पार्ट को फोल्ड करके बगल में रखोगे, तो ये जो कैप दिख रही है ना ऊपर वाली, ये कैप, ये वाली कैप सर इसी के ऊपर सेट हो जाएगी। सर ये जो कैप दिख रही है ये इसके ऊपर सेट हो जाएगी। और सर नीचे जो आपका छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, ये छोटा सा स्क्वायर इधर सेट हो जाएगा। बाकी कोई इसमें कुछ करना नहीं है और ये केवल हमें कहाँ अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा एक दो एग्जांपल और करवा देता हूँ, जरा नेक्स्ट पे आओ। हाँ जी, यहाँ पे देखो मेन फिगर आपके पास है, लेकिन अब की बार आपको लेफ्ट टू राइट कटिंग नहीं करनी है। अब की बार जो कटिंग आपको करनी है वो बॉटम टू टॉप करनी है। आप एक्चुअल फिगर को देख लो। एक्चुअल फिगर को देखने के बाद आपको यहां से कट मारना है, इस पॉइंट से, यहां से। दोस्तों यहां से आपको कट मारना है और ये पार्ट कट करके क्या करना है, इसको कट करके ऊपर जाके चिपका देना है। अब अगर इसको कट करके आप ऊपर जाके चिपका दोगे मेरे भाई, तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुनना और ध्यान से सुनना। इसको कट करके ऊपर चिपका दोगे तो ऑप्शन देखो और थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन वाली बुद्धि का भी प्रयोग करो। इमेजिनेशन वाली बुद्धि ये कहती है कि ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके ये ट्रायंगल क्या होगा, पलट जाएगा। अरे नीचे बॉटम में जैसा दिख रहा है, जब ये ओपन होके टॉप पे जाएगा तो पलट जाएगा। यानी कि जो ट्रायंगल हमें अभी ऐसा दिख रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर ये कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर ये ऐसा दिखेगा तो ये इसी स्क्वायर के अंदर जाके सेट हो जाएगा। और स्क्वायर के अंदर जाके अगर ये सेट हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा फिगर बनाएगा। आपने कहा हाँ सर बनाएगा। तो
अच्छा, ये ट्रायंगल कट के जब ऊपर जाएगा तो स्क्वायर के अंदर सेट हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि ये तो यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगा, इसी ट्रायंगल को कवर कर लेगा। तो दोस्तों फिगर क्या बन गया, फिगर तो पूरा पूरा आपके सामने बन ही गया। इसका मतलब 1 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड गलत हो रहा है। सेकंड में लाइनें आपकी देखो ऊपर चली गई, लाइनें ऊपर तो जाएंगी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहले में ही हमारा एग्जैक्टली वो फिगर मिल रहा है जो बनना चाहिए, और वो अवेलेबल है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। डन। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डाउट? आप कहोगे सर आपके रहते कैसी समस्या, कैसी परेशानी, कैसा डाउट? और आइए आपको लेके चलता हूं, एक और क्वेश्चन कर लो बस। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लिखा कुछ नहीं है, बस फिगर बने हुए हैं। भाई कटिंग करनी है। अब की बार लेफ्ट वाले पार्ट को आपको कट करना है, इस वाले पार्ट, और इस लेफ्ट वाले पार्ट को कट करके आपको इसे कहां लेके जाना है? इस लेफ्ट वाले पार्ट को कट करके आपको राइट में पेस्ट करना है। तो आपसे पूछा बस ये जा रहा है कि भैया कौन सा हमारा ऐसा फिगर है जो एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। अब आपका जवाब क्या होगा? देखो इधर, मैं अगर इस क्वेश्चन को लगाता तो पता है मैं कैसे लगाता? मैं पहले 1 को खत्म कर देता। क्यों? अरे यहाँ की जो लाइन है वो कहाँ गायब हो गई? ये लाइन, लाइन कहाँ गायब हो गई? मैं 3 को खत्म कर देता। क्यों? ये जो सर्कल था वो कहाँ गायब हो गया? यहां में 3 में तो सर्कल ही गायब कर दिए। मैं 2 को खत्म कर देता। क्यों? अरे ये लाइन जो आपकी है जो सर्कल से ज्वाइंट है, ये सर्कल से पूरा बीच तक ज्वाइंट है, तो जब इसको आप फोल्ड करोगे तो मेरे दोस्तों फोल्ड होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि ये केवल इतनी ही रह जाएगी, अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप थोड़ा सा खुद भी इमेजिन करो, और जब खुद आप इस बात को इमेजिन करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि सर ये लाइन अगर इधर इतनी दूर तक जा रही है तो इधर भी ये इतनी दूर तक जाएगी, और अगर ये इतनी दूर तक जाएगी इधर, तो ध्यान देना मेरी बात को, अगर ये इधर इतनी दूर तक है, इधर ये इतनी दूर तक जाएगी, तो सर अंदर तो एंट्री मारेगी ही मारेगी। किसके अंदर? रेक्टेंगल के अंदर। और सर यहाँ तो अंदर एंट्री मार ही नहीं रही है। तो मैं अगर मुझे लगाना होता इस क्वेश्चन को तो मैं ज्यादा कुछ दिमाग में लगाता, पहले दूसरे और तीसरे को डायरेक्ट खत्म करता, और जैसे ही मैं इन तीनों को खत्म करता तो मेरे पास केवल और केवल सिंगल एक ऑप्शन बचता 4, इसी को मैं अपना राइट आंसर लगा देता। क्या पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये दोनों चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इनको बेहतर तरीके से समझा होगा। लेकिन दोस्तों नॉन वर्बल का सिलेबस अभी आपका खत्म नहीं होता है। देखो अभी मैं आपको बताऊं कितने टाइप के क्वेश्चन बाकी हैं। पहला, एक एनालॉजी वाला क्वेश्चन बाकी है। मैंने आपको जो वर्बल रीजनिंग पढ़ाया था तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता था ना कि 5:25 लिखा होता था, फिर 6 लिखा होता था रेशियो क्वेश्चन मार्क, ये वाला क्वेश्चन करवाया था ना। ये क्वेश्चन नॉन वर्बल में आता है। आप कहोगे सर मजाक मत करिए, नॉन वर्बल में भी आता है। हाँ भैया, नॉन वर्बल में भी ये क्वेश्चन आएगा। और पता है क्या करेगा? एक फिगर बना देगा, ऐसे करके कुछ कुछ भी बना देगा, रेशियो, फिर एक फिगर बना देगा, ठीक है, डबल रेशियो, उसके बाद एक फिगर आपको और देगा, और चौथा वाला जो है वो आपका ये क्या करेगा, इसको ये मिसिंग कर देगा, और आपसे पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ये बड़ा पूछा जाता है, एक आपको फिगर दे देगा, कोई भी फिगर दे देगा, रॉकेट वगैरह बना देगा, कुछ भी तगड़ा सा रॉकेट बना देगा, ठीक है, तगड़ा सा रॉकेट बना देगा। उसके बाद 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि इस रॉकेट को हम किस ऑप्शन से निकाल के बना सकते हैं। यानी कि 4 में से आपको वो ऑप्शन पिक करना होगा किस ऑप्शन से ये फिगर जो है मैच कर रहा होगा, या फिर इसका पूरा एक पार्ट। जैसे ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल ही किस फिगर से निकल सकता है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। लेकिन अब आपको बस मुझे एक सेशन और देना है, एक सेशन आपको मैं अभी और दूंगा, और उसी सेशन में हम क्या करेंगे, नॉन वर्बल को खत्म कर लेंगे। बाकी नॉन वर्बल में इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है। आप भी जान चुके हो उस बात को कि सर पढ़ाना और ना पढ़ाना दोनों बातें बराबर है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें मैं आपको नहीं भी बताऊंगा तो आपके पास इतना कॉमन सेंस है कि आप इन क्वेश्चंस को देख के ये जज कर लोगे कि करना क्या है, और उसके बाद खुद इमेजिन करके एक एक चीज का आंसर लगा ले जाओगे। अब आइए मैं आपके कुछ डाउट पिक कर लेता हूं। उसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा लास्ट वाली क्लास की पीडीएफ, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में आप में से कई सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको डाउट है। लेकिन अभी आपका वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है ना, जल्दबाजी में हम बोल तो जाते हैं, बट बाद में ये चीज हम फेस करते हैं कि अच्छा ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था मेरे दोस्तों?
मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज। अब मैं ओपन कर लेता हूं, पहले तो आपका डाउट जो है वो ओपन कर लेता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई किसकी बात कर रहा हूं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ज्यादा नहीं है, दो ही तीन क्वेश्चन है जिसपे आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि सर इसका आंसर ये नहीं कुछ और होना चाहिए। क्या हुआ, ये नॉन वर्बल वाला क्रॉप हो गया क्या? दिखाई तो दे रहा है ना? चलो आओ। हाँ अब सही है। तो दोस्तों लास्ट वाली क्लास की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपका जो डाउट है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा, ओपन तो हो जाए। चलिए, सबसे पहले सर at 1411 point number 2 we also comes under this category as it looks exactly same in water image at 1411 point number 2, 14 रेशियो 11 लिखा हुआ है आपने। एग्जैक्टली क्वेश्चन कौन सा है यार? ये क्या कह रहे हो आप? यही कह रहे हो क्या? भाई आशु आपका तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये अभिषेक जी कौन है सर? प्लीज हिंदी में क्वेश्चन। भाई साहब यहाँ नॉन वर्बल है, इसमें हिंदी इंग्लिश कहाँ से आ गई? यहाँ सारी चीजें चित्रों में चलती हैं, यहाँ हिंदी इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं है। क्या यार कैसा मजाक करते हो तुम सब? हाँ, अरे जब हिंदी में चाहिए होते थे तो मैं खुद हिंदी में लेके आता था, इसमें क्या हिंदी बना दो, इस फिगर में कुछ हिंदी कर दो क्या? और अगर तुम इसकी बात कर रहे हो कि ये जो लिखा हुआ है इसको भी हिंदी में करें, तो फिर यार सारी चीजें फिर बेकार ही हो जाएंगी, फिर तो मेरा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना ही सही है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप समझ ही सकते हो कि हाँ भैया वाटर इमेज हमको बतानी है या फिर मिरर इमेज बतानी है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19। चलो आओ, 19 नंबर में आरुषि का कहना है कि सी लग रहा है। 19 19 19 18 था ये तो। इसमें आओ, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखो एक चीज तो क्लियर है, पहली बात तो मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। वाटर इमेज की बात करनी है। अगर वाटर इमेज की बात करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, टॉप वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे चला आएगा। तो 19 का आंसर सी लग रहा है, तो 19 का सी होना भी चाहिए। मैंने क्या कुछ और बताया था क्या? 19 का सही तो है, सी ही तो होगा। अरे भाई 19 की अगर आप बात करोगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये चला जाएगा टॉप पे। आपने कहा ठीक है सर, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, वाटर इमेज है ना, वाटर इमेज है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर ये वाटर इमेज है तो मेरे दोस्तों वाटर इमेज में क्या होगा, वाटर इमेज में जो बॉटम वाला पार्ट है वो चला जाएगा ऊपर, मिरर नहीं है सॉरी, ये जो बॉटम वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा। आपको मैंने पहली क्लास में बहुत अच्छे से ये बात समझाई थी कि वाटर इमेज में क्या होता है
चीजें रिवर्स हो जाती हैं। जो टॉप में है वो टॉप वाला देखो बॉटम में चला जाता है, और जो बॉटम में था वो वाटर में टॉप पे आ जाता है। तो आरुषि मैं केवल एक बात कहूंगा और समझ जाना। आरुषि तुम मुझे खुद बताओ, क्या आपका ये जो पार्ट नीचे सैडेड वाला है, क्या ये सैडेड पार्ट आपका नीचे ही रहेगा वाटर में? बिल्कुल गलत है। तो सी तो कभी हो ही नहीं सकता। सी किस एंगल से आपको लग रहा है? सी तो किसी भी एंगल से हो ही नहीं सकता। नीचे जो पानी भरा वाला पार्ट है, जो डार्क वाला पार्ट है, ये पानी में ऊपर चला जाएगा, बॉटम वाला टॉप पे चला जाएगा, सिंपल। तो सी तो हो ही नहीं सकता। बाकी आप समझदार हो, आगे चलो। 27 का ए नहीं है क्या सर? ज्योति 27 27 27 27 27, ये लो, आओ जरा। 27 का आप कह रहे हो ए। हमें क्या बताना है? वाटर इमेज बताना है। अगर हमें वाटर इमेज बताना है तो भाई एक एक करके मिलाते चलो, जहां पे मामला फंस जाएगा वहीं पे उसको क्या करेंगे, लीव कर देंगे। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। जब मैं जी की बात करूंगा तो जी को पानी में देखोगे तो कैसा लगेगा? आप कहोगे सर जैसा यहां दिख रहा है, जैसा यहां दिख रहा है, ठीक है सर, पानी में तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। अच्छा, आगे आ जाओ। आर पानी में कैसा लगेगा? आर पानी में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसा ये लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे तो हटा दो इसको, क्योंकि आर को इन्होंने क्या किया, लेफ्ट और राइट को पलट दिया, जबकि वाटर में टॉप और बॉटम पलटता है। ये भी हमारा हो सकता है, यहाँ भी आर सही बना हुआ है। 9 की अगर आप बात करोगे तो 9 पानी में कैसे दिखेगा? 9 पानी में दिखेगा आपका ऐसा तो दिखेगा नहीं 6, ये तो गलत हो जाएगा। अरे 9 जो है, जब इसको आप पानी में बनाओगे तो ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर ऐसा दिखेगा तो ये देखो यहाँ बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ है। यानी कि अब हमारे पास ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, सी और डी ही पैरेलल चल रहा है। अब आप खत्म कर दो। डी को मैंने देखा डी पे पूरा पूरा ए बना हुआ है। यहाँ देखो ए पानी में जैसा है वैसा ही दिखेगा क्या? अरे ऐसा थोड़ी है। अगर ए ऐसे है तो पानी में ये कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा ना। और यहाँ तो जैसा था वैसा ही रिप्रेजेंट करा दिए, तो डी को खत्म करो, सी हो जाएगा खत्म। थोड़ा सा अपना अपना क्या करिए, थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगाइए। 21 में डी लगाया आपने, ज्योति 21 में डी लगाई हो, तो तुमने लगाया है तो कहना क्या चाहती हो? 21 21 21, आओ आओ जरा। सबसे पहले क्या करो, किसी एक चीज को पकड़ लो। मैं नीचे वाला जो सर्कल है वो पकड़ लूं? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल पकड़ लीजिए। नीचे वाला सर्कल अगर मैं पकड़ लूं तो जब ये आपका ऊपर जाएगा, पहले तो देखो वाटर इमेज है, जब ये सर्कल आपका नीचे से उठ के ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो जो डार्क वाला पार्ट है वो पहली बात तो ऊपर चला जाएगा। यानी कि डार्क वाला सेक्शन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अगर डार्क वाला सेक्शन आपका ऊपर चला गया तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं। दूसरी बात, पानी में ये क्रॉस अगर लेफ्ट साइड है तो नीचे पानी में लेफ्ट ही दिखाई देगा, लेफ्ट राइट कभी नहीं बदलता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब बचता है सी और डी। अब सी और डी में थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि बात बन जाएगी। दोस्तों आपके पास बचा है केवल एक चीज रिलेट कराने को, वो है ये रेक्टेंगल। और इमेजिनेशन की दुनिया में चलना मेरे साथ। अगर आप इसको पानी में लेके आओगे तो पानी में ये जो आपकी लाइन दिख रही है ना, इधर से इधर, ये लाइन आपकी क्या होगी? ऐसे दिखेगी, उल्टा। क्यों गलत कह रहा हूं? बस केवल पानी में अपनी इमेज बनाओ। जैसे आप एक टी शर्ट पहने हो और टी शर्ट में ऐसे लाइन बनी हो तिरछा, तो पानी में पता है वो उसके जस्ट उल्टा दिखेगी, ऐसे दिखेगी। तो बस वही काम कर लो, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन के साथ चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये जैसा ओरिजिनल दिख रहा है वैसा ही तो पानी में नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है तो पानी में क्या ऐसा ही दिख जाएगा जैसा यहाँ बना हुआ है? सेम तो हो नहीं सकता, तो डी को भी खत्म कर दो। अच्छा, ठीक है, बाकी किसी का कोई डाउट नहीं है। सो टेक केयर एवरीवन। अभी आपसे मैं मुलाकात करूंगा अगले सेशन में। और अच्छा हाँ, एक चीज और इसी समय याद आ गई। तुम सब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। आप कहोगे सर क्यों नाराज हो रहे हैं? गुस्सा इसलिए मत दिलाया करो, तुमको मैंने जब पहली क्लास दी थी कैलेंडर की, तो वहां मैंने एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल, इसमें से किसमें, ये क्योंकि सेंचुरी थी आपकी, 100वीं सेंचुरी, 200, 300, 400 सारी सेंचुरी है। मैंने एक बात बताई थी आपसे। क्या बात बताई थी? कि 100 साल में टोटल कितने लीप ईयर, सॉरी टोटल कितने ऑड डेज होते हैं? 5 ऑड डेज। याद है? आप कहोगे हाँ जी सब याद है। 200 साल में मैंने बताया था 3 ऑड डेज होते हैं।
अगर याद हो तो। उसके बाद मैंने कहा था 300 साल में 2 ऑड डेज होते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, 400 में बताया था कि सॉरी 2 नहीं 1 होते हैं, 300 में 1 होते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। और 400 में मैंने बताया था 0 ऑड डेज होते हैं। और फिर यही बात यहां बताई थी कि अगर 400 सालों में 0 ऑड डेज हैं तो चाहे 400 कह लो, चाहे 800 कह लो, चाहे 1200 कह लो, चाहे 1600 कह लो, चाहे 2000 कह लो, सब में कितने ऑड डेज होंगे? 0 ऑड डेज। और यही चीज जब उस दिन मैंने अप्लाई की कि मान लो आपसे कहता था 2021 और 14 जनवरी, तो मैं क्या करता था 2021 को जानबूझ के 2000 प्लस 21 ना लिख के 20 और प्लस जनवरी तक चलता था। आप कहोगे सर क्यों? मैंने देखा बहुत लोग पूछ रहे हैं सर 2000 क्यों लिया, फिर कोई पूछ रहा है सर 2000 में 0 क्यों लिया। अरे 2000 हमारा सेंचुरी का लीप सेंचुरी है, और अगर ये सेंचुरी का लीप सेंचुरी है तो हमको पता है कि 2000 में ऑड डेज कितने होते हैं? 0 होते हैं। और 0 लेने से मजा ये आ जाएगा कि आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा, इसीलिए हमने 2000 ले लिया था कि 0 कर लो। इसके बाद 20 सालों में कितने आपके नॉर्मल ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, ये आप सबको पता है। फिर कोई एक बंदा ऐसा था जो कह रहा था कि 2021 को पूरा क्यों नहीं ले रहे हैं, 2020 तक ही क्यों ले रहे हैं? अरे 2021 पूरा हो गया क्या? अगर मैं 2021 को पूरा ले लूंगा तो हमें तो केवल 14 जनवरी तक जाना है। तो मैंने भाई 2020 तक का पूरा डेटा ले लिया और 21 में केवल जनवरी, और वो भी जनवरी कितने दिन की, 14 जनवरी तक डेटा मैंने लिया। अगर 2021 पूरा लेना होता तो लास्ट तक चलते 31 दिसंबर तक, लास्ट तक चलना ही नहीं है। फिर मैंने देखा इस पे सबसे बड़ा जो क्रॉस क्वेश्चन बना वो ये बना कि सर अगर 2000 के पहले की बात आ जाए, मान लो हमारा जो जन्म हुआ है वो हुआ है सर 20 अप्रैल 1995 को, सर ऐसे केसेस में क्या करेंगे? तो आप इस चीज को थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाया करो। सुनो मेरी बात, 1995 है, 2000 के फॉर्मेट में तो लिख नहीं सकते हो। अगर 2000 के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख लूंगा 1600 प्लस लिख लूंगा 300 प्लस लिख लूंगा कितना 94, और प्लस 95 की बात करनी है 20 अप्रैल तक का डेटा ले लूंगा, खत्म हो जाएगा। अब हमको पता है कि अगर हम 1600 सालों की बात करें तो 1600 सालों में हमारे 0 ऑड डेज होंगे। ऑड डेज कितने होंगे? 0। 300 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? 1। 94 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? तो देखो 94 में आपके 23 तो हो जाएंगे लीप ईयर, और बाकी जो बचेंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे। आगे का काम बिल्कुल वही कि यहाँ के ऑड डेज निकाल लो, 20 अप्रैल तक की ऑड डेज निकाल लो, जोड़ लो, ऑड डेज निकाल के कॉन्सेप्ट बता दोगे। सिंपल तो है। तो कभी अगर 1995 की बात आ जाए या 1885 की बात आ जाए तो कुछ ना करना, 1800 आ जाए तो 1600 प्लस 200 लिख लेना। अब अगर कोई कहे सर 1600 प्लस 200 ही क्यों लेके चल रहे हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 800, 1200, इनमें कितने ऑड डेज होते हैं इसका कॉन्सेप्ट हमको डायरेक्टली पता है, तो वो पुट करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को आपने एज ऑलवेज हमेशा की तरह बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा। बाकी हमारी आपसे मुलाकात होगी नॉन वर्बल की एक और शानदार क्लास में। तब तक के लिए आप सब भी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।